साथियों नमस्कार। यशोमंगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोणों से फ्रीक्वेंसी हमारे अस्तित्व का आधार है। ब्रह्मांड में हर चीज, चाहे वह ठोस पत्थर हो या हमारे विचार, एक विशिष्ट दर पर वाइब्रेट करती है। हमारे जीवन, मस्तिष्क और शरीर पर इसके महत्व को हम इन तीन मुख्य श्रेणियों में समझ सकते हैं। हमारा मस्तिष्क विद्युत संकेतों के माध्यम से काम करता है। इन संकेतों की फ्रीक्वेंसी यह तय करती है कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं। शारीरिक रचना और कोशिकीय स्तर, हमारे शरीर के हर अंग की अपनी एक प्राकृतिक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है। एक स्वस्थ मानव शरीर की औसत फ्रीक्वेंसी दिन के समय 62-72 मेगाहर्ट्ज के बीच होती है। जब यह गिरती है तो हमारी इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाती है। शोध बताते हैं कि जब शरीर की फ्रीक्वेंसी 58 मेगाहर्ट्ज से नीचे जाती है तो सर्दी, जुकाम या बीमारियों के लक्षण दिखने लगते हैं। हमारा शरीर लगभग 70% पानी है। पानी फ्रीक्वेंसी को बहुत जल्दी सोखता है, इसलिए सकारात्मक शब्द या संगीत हमारे शरीर की आंतरिक संरचना को प्रभावित करते हैं। हम जिस तरह की फ्रीक्वेंसी छोड़ते हैं, वैसी ही ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसे अक्सर लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहा जाता है। क्रोध, डर और ईर्ष्या जैसी भावनाएं बहुत कम फ्रीक्वेंसी वाली होती हैं। ये हमें मानसिक और शारीरिक रूप से थका देती हैं। प्रेम, कृतज्ञता और शांति बहुत उच्च फ्रीक्वेंसी वाली होती हैं। ये हमारे ऑरा को मजबूत करती हैं और स्वास्थ्य में सुधार लाती हैं। अपनी फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ाएं? अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप अपनी फ्रीक्वेंसी को नियंत्रित कर सकते हैं। यह मस्तिष्क को अल्फा और थीटा वेव्स में ले जाता है। 432 हर्ट्ज या 528 हर्ट्ज, जिसे हीलिंग फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, जैसा संगीत सुनना, ताजे फल और सब्जियां, हाई वाइब्रेशन फूड्स खाना, कृतज्ञता का भाव रखना, जैसा कि आपने पहले भी कहा था। साथियों, यदि आपको हमारी बात अच्छी लगती है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे फॉरवर्ड करिए और कमेंट्स जरूर डालिए। धन्यवाद।